एससीओ समिट की पहली औपचारिक बैठक होने वाली है। एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शी जिनपिंग ने देखिए स्वागत किया। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का फोटो सेशन भी हुआ है, जिसमें एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें रहीं। इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर एक दूसरे के प्रति भरोसे और विश्वास पर रिश्तों की बागडोर को कायम रखने की शर्त रखी है। इस मुलाकात पर जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही, वहीं दूसरी तरफ एक नए रिश्ते की शुरुआत को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में भी देखा जा रहा है। चीन में इन दिनों दो महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है और मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ गई है। संदेश भी साफ है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाया जा सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तियानजिन से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। शानदार स्वागत के बाद जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर रिश्तों में नई गर्माहट साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दो तरफा बातचीत की मेज पर यूं साथ बैठना महज 1 घंटे की मीटिंग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ घूमने वाली है इसका खाका भी तैयार होता दिखा है। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बॉर्डर विवाद का मसला भी उठा, जिस पर पीएम ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसके बाद से सीमा पर शांति का माहौल बना हुआ है। जिक्र फिर से शुरू हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का और जल्द बहाल होने वाली सीधी उड़ान का भी। पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों की आबादी का जिक्र करते हुए भी एक बड़ा संदेश दे दिया। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा ये मुलाकात मौजूदा दौर की उन हलचल के लिहाज से बेहद अहम है जो ट्रंप की खींची टैरिफ की दीवार ने पैदा की है। इसीलिए जब शी जिनपिंग बोले तो उन्होंने भी कह डाला कि बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं और दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। तब ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहे। बावजूद इसके मुलाकात में शी जिनपिंग ने मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों को दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी बनना है। पीएम मोदी की तरह ही शी जिनपिंग ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में और 7 साल पहले थी और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। कभी दोस्ती तो कभी तकरार से भरे रिश्तों के इतिहास में इस वक्त वो घड़ी आई है जब दोनों ही देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने जिद्दी ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर खुलेआम आर्थिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब इस जंग में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही जगह से सटीक दाव चलेगा। और मोदी का चीन पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात करना ऐसा ही एक दाव है।